हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टैली प्राइम के सीरीज में जहां पे आज का ट्यूटोरियल होने वाला है डिस्काउंट से रिलेटेड। टैली में हम अपने व्यापार को यूज करते समय कैसे डिस्काउंट देते हैं, कैसे डिस्काउंट लेते हैं और इस डिस्काउंट को अपने वाउचर्स में कैसे एंट्री करते हैं, इन सारी चीजों को आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और यूज करते हैं हाउ टू यूज डिस्काउंट वाउचर। टैली प्राइम में डिस्काउंट एक ऐसी सुविधा है जिससे आप अपने ग्राहकों को छूट दे सकते हैं या आप स्वयं किसी सप्लायर से छूट रिसीव भी कर सकते हैं। यह व्यापार के अलग अलग लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बिक्री को बढ़ावा देने में, ग्राहक को प्रोत्साहित करने में एक सामान्य व्यापारिक रणनीति अपनाई जाती है। यानी हम जब सामान बेचते हैं तब छूट दे सकते हैं, जब सामान खरीदते हैं तब भी छूट ले सकते हैं। इसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। टैली प्राइम में डिस्काउंट को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इन दोनों डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और यूज करके भी देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट वह छूट है जो किसी वस्तु या सेवा की लिस्ट प्राइस पर दी जाती है। यह छूट आमतौर पर उत्पाद की कीमत को कम करके इनवॉइस में दिखाई दी जाती है। इसका उपयोग विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों को छूट देकर बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को उनकी कीमतों में छूट देकर आकर्षित करने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में या बार बार खरीदारी कर सकें। अब इसका यूज करते कैसे हैं? जब आप टैली प्राइम में सेल्स या परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम में छूट की जानकारी दर्ज करी जाती है। यह डिस्काउंट वस्तु की कीमत में सीधे घटा दिया जाता है और नेट अमाउंट दिखाता है। यानी जो अमाउंट हम उसमें डालेंगे ना, उसमें ये ऑलरेडी माइनस कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसमें आपको अलग से डिस्काउंट देना नहीं पड़ता है। आप जो डिस्काउंट लिखेंगे वो उसमें ऑलरेडी कम करके बताया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने 10,000 रुपए का माल बेचा और 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपने 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट होगा और ग्राहक को केवल 9,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी प्रक्रिया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वह छूट होती है जो भुगतान के समय दी जाती है। आमतौर पर जल्दी भुगतान करने के लिए दिया जाता है ताकि ग्राहक तय समय सीमा के भीतर भुगतान कर दे। यह छूट इनवॉइस पर नहीं दिखाई देती, जबकि यह तब लागू होती है जब भुगतान किया जाता है। कैसे उपयोग करते हैं? जल्दी भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है और कैश डिस्काउंट को तब दर्ज करते हैं जब भुगतान के समय यानी पेमेंट वाउचर की एंट्री करी जाती है। यह लेजर अलग से बनाते हैं हम कैश डिस्काउंट के अंदर। कैश डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाएंगे, कैश डिस्काउंट रिसीप्ट में ये लेजर बनाया जाता है, तब हम इसकी एंट्री करते हैं। मान के चलते हैं आपने 30 दिन के भीतर 10,000 रुपए का भुगतान करने के लिए इनवॉइस जारी किया, लेकिन 10 दिन के भीतर नहीं दिया उसने, तब हम उसे 500 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं कि मतलब भैया आप 9,500 रुपए दे दो लेकिन 10 दिन में दे दो। इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर है? दोनों प्रकार की प्रक्रिया में करते क्या है? ट्रेड डिस्काउंट माल खरीदते या बेचते समय दोनों समय दे सकते हैं। वाउचर में हम टैली प्राइम ओपन करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में ऐप से F8 यानी सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, ग्राहक का नाम लिखेंगे, आइटम की डिटेल सारी लिखेंगे, डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम मिलेगा तो हम परसेंटेज में राशि डाल सकते हैं या सीधा अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम उसे ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। और अगर हमें परचेज वाउचर में डिस्काउंट लेना है तो हम परचेज वाउचर यानी F9 सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर का नाम चुनेंगे, आइटम की जानकारी भरेंगे और जब डिस्काउंट के लिए वही स्टेप्स अपनाएंगे जो हमने सेल्स वाउचर में किया था, परसेंटेज में या अमाउंट में हम उसमें डिस्काउंट लिख देंगे। कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग टैली प्राइम में ओपन करेंगे, पेमेंट वाउचर यानी F5 पर जाएंगे, पार्टी का नाम चुनेंगे, ट्रांजैक्शन की डिटेल भरेंगे, नरेशन का ऑप्शन मिलेगा, कैश डिस्काउंट जो भी लिखा है वो लिख देंगे और इसको सेव कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका है कि अकाउंटिंग लेजर में डिस्काउंट कैसे हम चढ़ाते हैं। तो अगर हम डिस्काउंट को अलग से ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें डिस्काउंट के लिए एक अलग लेजर बनाना होता है। टैली पर जाएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, उस लेजर को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। यानी डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और डिस्काउंट अगर हम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम पर आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लेजर बना लेंगे और लेजर हमें डिस्काउंट जितना भी दिया है उसके पूरी रिपोर्ट हमें लेजर में दिखती रहेगी। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर और यूज करके देख लेते हैं दोनों तरीके के डिस्काउंट कैसे कैसे यूज करे जाते हैं और कैसे इनके लेजर बनते हैं। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पर वाउचर पे एंट्री करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट दिया कैसे जाता है और डिस्काउंट देने के लिए हम सेल्स वाउचर का सिलेक्ट करेंगे। हम F8 पर आए और डिस्काउंट किसी को देते हैं। मेरे पास एक कस्टमर है अमित नाम से, अमित को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और अमित को कुछ बिक्री करते हैं, अमित को कुछ सामान बेचते हैं। सेल्स अकाउंट में जाएगा ये, तो हम सेल्स अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम कोई माल बेचते हैं और इसे मैंने लक्स बेचा है। हमारे पास 3 बॉक्स हैं और लक्स का मैं 1 बॉक्स बेच देता हूँ इनको। 100 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से है, 100 रुपए पीसेस के हिसाब से 1200 रुपए का माल बेचा मैंने।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको पहली प्रक्रिया से समझा रहा हूँ। आपने 1200 रुपए का माल बेचा, एंटर किया, एक बार फिर एंटर किया, ठीक, और फिर एक बार एंटर किया। अब आपने यहाँ पे एंटर किया, अब आप यहाँ आ गए एंड ऑफ लिस्ट पर। जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट पर आएंगे तो आपके सामने लिस्ट, ये यहाँ पे लेजर की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये लेजर की लिस्ट खुलेगी, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम माल बेच रहे हैं तो हम इस कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो लेजर बनाए हुए हैं, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन। अब ये दोनों लेजर किस में बनते हैं ये देख लेते हैं। अब देखिए, ये है डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। तो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये काय में बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और जब डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा तो काय में बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम में। क्लियर? तो आपको ये दो लेजर बना लेने हैं। तो मेरे पास यहाँ दो लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव। तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैंने डिस्काउंट गिवन क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे कितना डिस्काउंट देना है, 1200 रुपए का अमाउंट बना, मैंने इसको 5% दिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज में आता है। तो आपने 5% का दिया तो 60 बना। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 10% का देता हूँ, तो 120 रुपए का यहाँ पे अमाउंट बना। अब यहाँ पे जैसे ही देखा तो अमाउंट बढ़ गया, 1320 हो गया, जबकि 1200 हो रहा था। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को हमेशा हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे कि हमारे रकम में से, हमारे बिल में से 10% माइनस हो जाए। तो देखिए क्या हुआ, अब हमारा बिल 1080 का रह गया। तो आप इस तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप जिस बिल में डिस्काउंट दे रहे हैं वो बिल यहाँ पे आ जाएगा, सारी डिटेल आप नरेशन लिख के बिल वाउचर को सेव कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी वाउचर को जब आप प्रिंट करेंगे तो आप प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिखाई देगा। जब हम इसको जूम करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि ये सामान हमने बेचा, डिस्काउंट दिया 10% का, और हमारा अमाउंट यहाँ पे इतना तैयार हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला वाउचर, डिस्काउंट देने का पहला तरीका यहाँ पे आपको समझा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से एक वाउचर बताता हूँ और आपको दूसरे तरीके से डिस्काउंट देना दिखाता हूँ। तो पहले तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे F12 जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, F12 पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस कर देंगे, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस कर देंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड कैश और ट्रेड डिस्काउंट, लिखा है यहाँ पे नो की जगह पे हम यस कर देंगे। सिंपल यस करके आप इसको बाहर आ जाएंगे इस विंडो से। अब यहाँ पे हम अमिट डेप्टर्स को माल बेच रहे हैं, सिंपल सारी चीजें वही सब सेम रहेंगी। और हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनको हम कुछ माल बेच रहे हैं, फिर से मैंने इनको बेचा है, पार्ले जी 14 बॉक्स है, तो इनको मैं 5 बॉक्स पार्ले जी के बेच देता हूँ 10 पैक के हिसाब से, 600 रुपए के हिसाब से। ठीक, मैंने इंटर प्रेस किया, 600 रुपए अमाउंट बना। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आए तो देख रहे हैं डिस्काउंट यहाँ ऑलरेडी आ रहा है। अब हमें लेजर सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट के लिए बॉक्स आ रहा है, जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे दूसरा बॉक्स आ रहा है, दो बॉक्स आ रहे हैं। तो आप इस बॉक्स में परसेंटेज में लिख सकते हैं और दूसरे बॉक्स में अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपए लिख दिया और एंटर कर दिया, लेकिन अब जब आप एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट कम नहीं होगा। इस डिस्काउंट का मतलब है कि ये 100 रुपए इसमें ऑलरेडी सम्मिलित है, यानी ये 700 रुपए का था, हमने 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो ये 600 का हो गया। इसमें आपको लेजर नहीं बनाना पड़ता है। अब इससे दिक्कत क्या है कि ये आप अपनी रिपोर्ट में नहीं देख सकते हो, जबकि जब आप लेजर सेलेक्ट कर रहे थे तो वो चीज आपको रिपोर्ट में दिखेगी। अब इसको आप जैसे सेव करके वापस आओगे, आपने वाउचर सेव कर दिया और आ गया बाहर। ठीक है, अब हम जब रिपोर्ट में देखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए डिस्काउंट गिवन मैंने कितना दिया, 318 रुपए। और अभी अभी यहाँ पे मैंने एक वाउचर बनाया जिसमें हमें 120 रुपए का डिस्काउंट दिया है। जो हमने इसको बेचा था ना, ये वाला वाउचर आ रहा है -10 वाला, जबकि वो वाला नहीं आ रहा है। इसमें जो डिस्काउंट मैंने अभी अभी दिया हुआ है 100 रुपए का, वो इसमें नहीं दिखेगा। क्लियर? वो जो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया वो आपको रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, बस यही अंतर है। अगर आप लेजर बना के डिस्काउंट देते हैं तो वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम में दिखाई देगा। अगर आप डिस्काउंट वाले तरीके से देंगे तो फिर आपको वहां पे डिस्काउंट या इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्काउंट देने का तरीका। आप दोनों तरीके से डिस्काउंट खरीद और बिक्री दोनों पर दे सकते हैं। बस आपको, अगर आप बिक्री पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट गिवन वाला आपको लेजर सिलेक्ट करना है, और डिस्काउंट आप ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव वाला लेजर सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को डिस्काउंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।